बीसीसीएल एरिया संख्या 10 अंतर्गत एंटी-एसटी विभागीय परियोजना का रास्ता काटे जाने को लेकर गुरुवार को जमकर बवाल हो गया है। रास्ता अवरुद्ध किए जाने से नाराज बीसीसीएल के अधिकारी और कर्मचारियों ने बीसीसीएल प्रबंधन व आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। बीसीसीएल अधिकारियों और कर्मचारियों का आरोप है कि एलबी सिंह के समर्थकों ने लाठी डंडे से हमला किया, जिससे कई कर्मी घायल भी हुए। वहीं आरोप है कि महिला कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई है, जिससे जान बचाने के लिए उन्हें मौके से भागना पड़ा है। सभी घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना से आक्रोशित बीसीसीएल अधिकारी और कर्मचारियों ने तीसरा बलियापुर मुख्य मार्ग पर ठाकुर मोड़ के समीप सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। ये 2 दिन पहले हमारे पास संयुक्त मोर्चा के सभी लोग आए हैं हमारे ऑफिस में और हमसे बताए कि यहाँ पे जो एंटी-एसटी जो परियोजना है, ये कुछ साल पहले बंद करने की साजिश हो रही थी, जिसको लेके ये लोग 41 दिन तक भीषण ठंड में बैठे, जिसको बैठने के बाद मैनेजमेंट इन लोग से वार्ता की। उसमें धनबाद के सभी विधायक, सांसद और सभी यूनियन के महामंत्री भी उसमें शामिल हुए। सबके सामने ये वार्ता हुई और उसमें प्रबंधन से एक लिखित दिया गया कि ये जो परियोजना है ये 10 साल तक ये बंद नहीं होगा। और कुछ दिन पहले से यहाँ साजिश चल रहा है बंद करने का और यहाँ से जो मशीनें हैं उसको हटाने का। डिपार्टमेंटल रास्ता काटा है, ये इसी चक्कर में काटा है कि जो डिपार्टमेंटल काम चल रहा था वो काम बंद हो जाए और जो काम एमडीओ को सारा चला जाए। जो हमारे डिपार्टमेंटल कर्मचारी यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन में लगे हुए थे, हमारे साथ बीसीसीएल के आला अधिकारियों का एक समझौता है जिसमें सारे ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद थे। कल रात अचानक से एलबी सिंह के गुंडों के द्वारा विभागीय परियोजना में जबरन अपना डंपर, हाईवा, हॉलफेक, साबल मशीन को लगा के जबरन बंद कर दिया गया। जब मजदूर सुबह रात को ही उन लोगों को मार के भगाया गया। बहुत लोगों को चोट भी आई है, लेकिन गंभीर चोट नहीं रहने की वजह से सब इधर उधर हो गए। सुबह जब इन लोगों ने गया कि भाई हम लोगों को चालू करने दिया जाए, हमारा साबल डंपर वगैरह निकालने दिया जाए ताकि हम लोग अपना निष्पक्ष रूप से और अपना शांति प्रिय आंदोलन करेंगे, उसी बीच इन लोगों ने हमला बोल दी। झरिया बीसीसीएल एरिया संख्या 10 के अंतर्गत एंटी-एसटी विभागीय परियोजना का रास्ता अवरुद्ध किए जाने को लेकर जमकर विवाद हुआ है। रास्ता बंद होने से नाराज बीसीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। वहीं झरिया विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह भी मौके पर पहुंचे और इस घटना की कड़ी निंदा की है। इस विवाद ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है और संबंधित पक्षों के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसा नहीं बख्शेंगे, एक बात तय है। अगर आप लोग कराते हुए मेरा जितना वर्कर। आप यहाँ कैसे रहे? सुबह मुझे जानकारी मिली कि यहाँ माइंस के जो भी दबंग उनके आदमी थे, आकर हमारे माइंस में काम जो कर रहे कर्मचारी हैं और हमारे वर्कर हैं। यहाँ तक बहुत दुख है कि बीसीसीएल के हमारे कुछ अधिकारी को भी ऐसे पीटा गया है। तो सुनने में भी दुख हो रहा है कि कर्मचारी को कैसे कोई मार सकता है। और रात तो मैंने भोर में शायद यहाँ अपने स्वार्थ के लिए कहा जाए तो जो भी रोड काट दिया गया है, तो मैनेजमेंट का कहना था कि रोड नहीं काटा जाए, क्योंकि अब उन लोगों का आपसी बात था बीसीसीएल का। तो चाहे विषय जो भी, हमारा एक विषय है कि किसी का कैसे हिम्मत बनता है हमारे मजदूर पे हाथ छोड़ देना। किसी का भी मतलब हम लोग ये इजाजत नहीं देते हैं हमारे मजदूरों पे आंख उठाने का भी। आप हाथ छोड़ दिए, कैसे हिम्मत बनता है। और जैसे सुबह पता चला, हम सुबह सबसे पहले तो काम बंद कराए और हम लोग आए यहाँ। अभी देख रहे हैं कि अभी काम शुरू करा कर जैसे रोड कटा उसे फिर से रोड को भरवा रहे हैं। चारों तरफ काम अभी बंद है और अभी हम लोग सभी का हाल जाने हैं। हम लोग कुछ लोग का
सुने कि कुछ लोग रांची भी चले गए, इतना मतलब चोट लगा, हमारी महिलाएं को भी पिटा गया है। आखिर क्या कारण से बीसीएल अधिकारी को मारा गया, कारण क्या है? इसलिए कि सुनने में आया कि वो लोग रोक टोक किए, मतलब कहीं ना कहीं इलीगल होगा। और दूसरी बात है कि उनके नज़र में इतना बेरहमी तरह से पीटा जा रहा था वर्करों को, तो किसी को भी दया आ जाएगा। आप निर्दयी हो सकते हैं लेकिन सब लोग निर्दयी नहीं हो सकते ना। घटना मारपीट की हुई है तो एक बात स्पष्ट बता देते हैं, भले ही बीसीसीएल का प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग कंपनी से होता है, लेकिन इतिहास को याद रखना चाहिए कि यही बीसीसीएल को जितने भी बीसीसीएल कर्मी हैं वही लोग पहले कोयला प्रोडक्शन करके देते थे, उनके ही प्रोडक्शन से। और आज भी बीसीसीएल कर्मचारी ही, चाहे वो ब्लास्टिंग मैन हो या कुछ भी हो, तो उनके ही निर्देश पर सारा ये काम होता है। तो आउटसोर्सिंग कंपनी अपनी जगह पर है, अपना काम करे, अपनी हद में रहे, मजदूर का बाप बनने का प्रयास नहीं करे, नहीं तो बाप बनेगा तो बाप बनने से पहले वो यहाँ से धनबाद छोड़कर अपना बुरिया बिस्तर लपेट के चल जाना होगा। और एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि जिस भी स्तर से तो मजदूरों का शोषण दोहन हुआ है उसको अब हम लोग खत्म करा कर रहेंगे और बंद करेंगे। अब चाहे उसके लिए जितनी भी लंबी लड़ाई लड़ना पड़े वो लड़ी जाएगी। और ये स्पष्ट है कि आउटसोर्सिंग प्रबंधन हमारे गांव के हैं और उनको स्पष्ट रूप से हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भले आप हमारे गांव के हैं तो गांव की रिश्तेदारी गांव में ही देखी जाएगी, लेकिन झरिया की जनता के प्रति अगर कोई भी अनर्गल काम आपके द्वारा किया जा रहा है, अति संवेदनशील हरकत किया जा रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि झरिया में आप लोगों को परेशान करेंगे और धनबाद में जाकर आप राजनीति करेंगे तो ये चीज भुला दीजिएगा कि झरिया को उजाड़ के और धनबाद में हम राजनीति आपको करने नहीं देंगे, भी हम बता देते हैं। और आज खुले तौर पर हम इस बात को बोल रहे हैं।